हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मनसुख मर्डर केस पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय केस सॉल्व करने का क्रेडिट लेने के लिए अब मामले में कूद पड़ा है। कल इस केस में एटीएस ने पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे को अरेस्ट किया, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि एटीएस को विनायक शिंदे की लीड एनआईए से मिली थी। सचिन वाजे से एनआईए की पूछताछ के दौरान विनायक शिंदे का नाम सामने आया, जिसकी जानकारी एनआईए ने एटीएस को दी और फिर एटीएस ने विनायक शिंदे को अरेस्ट किया। अब बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र गृह मंत्रालय मनसुख मर्डर केस सॉल्व होने का क्रेडिट लेना चाहता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री चाहते थे कि विनायक शिंदे की गिरफ्तारी पर एटीएस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। आज शाम 4 बजे का वक्त भी बताया गया, लेकिन फिलहाल एटीएस की ओर से इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है कि आज उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान्ड है ही नहीं और अब तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है। फिर रुक करेंगे, राजीव हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। राजीव, ये किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? एक तरफ एनआईए ने ये कहा है कि जो लीड है वो एटीएस को हमने दी, दूसरी तरफ एटीएस ने केस सॉल्व होने का दावा किया, तो अब महाराष्ट्र सरकार क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़ी है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट लेने की बात नहीं है, डैमेज कंट्रोल की बात है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिलेटिन जो विस्फोटक मिला था एंटीलिया के बाहर, उसके बाद में फिर मनसुख की हत्या हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा, और इस पूरे मामले में जो इंक्वायरी कर रही थी, चाहे शुरुआत में सीआईओ की टीम जो कि सचिन वाजे खुद लीड कर रहे थे, उसके बाद एटीएस को जांच सौंपी गई, नितिन अलखनूरे क्राइम ब्रांच के और टीम बनाई गई, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही थी। इसी दरमियान एनआईए की एंट्री हुई और एनआईए ने इस पूरे जिलेटिन वाली कॉन्स्पिरेसी को क्रैक किया। अब महाराष्ट्र सरकार डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। दरअसल एटीएस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो लोगों में एक संदेश देने में जो है एक संदेश दिया जाएगा कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सक्षम थी कार्रवाई करने को लेकर एनआईए की एंट्री की गई। लेकिन राजीव अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ दिनेश और अतुल भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी बात आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी ने मनसुख मर्डर केस के सॉल्व होने का दावा भी कर दिया है। कल उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि अति संवेदनशील मनसुख हिरेन मर्डर केस में गुत्थी सुलझा ली गई है। मैं अपने पूरे एटीएस पुलिस फोर्स के सभी साथियों को दिल से सल्यूट करता हूं, जिन्होंने पिछले कई दिनों से रात दिन एक कर इस केस में न्यायपूर्ण तरीके से परिणाम निकाला। ये केस मेरे पुलिस करियर का अब तक का सबसे जटिल केसेस में से एक रहा। तो ये खुद एटीएस चीफ ने दावा किया कि केस सुलझा लिया गया है। राजीव, एक तरफ कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने पोस्ट लिखा है पढ़कर लग रहा है कि एक प्रेशर है उन पर जल्द से जल्द, जो डैमेज कंट्रोल की आप बात कर रहे थे, दिखाने के लिए कि ये छवि कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। देखिए, डीआईजी शिवदीप लांडे की पोस्ट थी और शिवदीप लांडे से मेरी खुद बात हुई थी कि क्या ये पोस्ट आपने की है क्या, तो उन्होंने कहा यस, ये मेरी पोस्ट है। मैं अपने जो सहकर्मी थे उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा, हमने इस केस को सुलझा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लीड इस पूरे मामले में एनआईए के द्वारा दी गई। हालांकि एटीएस इस पूरे मामले में जांच जरूर कर रही थी, कुछ रिटायर्ड, कुछ जो सर्विंग पुलिस ऑफिसर है उनको उनका इंट्रोगेशन भी किया जा रहा था, लेकिन सवाल क्रेडिबिलिटी का है। अगर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात के लिए प्रेशर बनाया जाता है कि महाराष्ट्र एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और ये दावा करे कि एटीएस ने केस सॉल्व किया है, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि दो एजेंसियां देश की आमने सामने हो जाएंगी। एक तरफ महाराष्ट्र एटीएस होगी और दूसरी तरफ एनआईए। एनआईए जाहिर बात है कि फिर इस बात को कहीं ना कहीं डिफेंड करेगी, इसके प्रमाण देगी, इसके सबूत देगी, और आगे जाकर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की एक बार राजीव अपडेट्स लेते रहेंगे। दिनेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरह से राजीव बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पहली बार ऐसा होगा कि दो एजेंसियां आमने सामने हो जाएंगी। आपसे हम अपडेट्स लेंगे, लेकिन एक और अपडेट दर्शकों को दे दें। मनसुख मर्डर केस में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और जो अब जानकारी मिली है कि इस मर्डर केस में अब एटीएस के रडार पर 4 और लोग हैं। एटीएस को शक है कि इन 4 लोगों ने सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। एटीएस फिलहाल सीडीआर को खंगाल रही है और एटीएस 4 मार्च के एक व्हाट्सएप कॉल की भी जांच कर रही है। ये व्हाट्सएप कॉल तावड़े के नाम से मनसुख हिरेन को किया गया था। दिनेश, आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी?
देखिए जो विनायक शिंदे है वही तावड़े बनकर खुद को उसने यूनिट 11 मुंबई में जो क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 उसका अधिकारी तावड़े बनकर फोन किया था और कहा था कि इस पूरे मामले में हमें आपकी जांच करनी है और आप जो है घोड़बंदर आइए। और इसी फोन कॉल के बाद जो मनसुख है वो अपने घर से निकलते अपनी पत्नी को बताते कि वो तावड़े नाम के किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं जांच के सिलसिले में, और उसके बाद मनसुख कभी लौटते नहीं है। और जांच के दौरान ये पुष्टि हो चुकी है कि, और साथ ही में यूनिट 11 के अधिकारियों से भी जब पूछताछ की गई तब उन्हें पता चला कि यूनिट 11 में तावड़े नाम का कोई अधिकारी नहीं है, सचिन वाजे का ही जो साथी है। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी बनकर उभरा है विनायक शिंदे, उसी ने जो है खुद को तावड़े बनकर बताया था और फोन किया था। और जब मनसुख से मिला तो उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस थ्योरी को और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश जो है वो अब एटीएस जो है कर रही है, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि तावड़े नाम का कोई अधिकारी नहीं था, वाजे ने ही पूरी साजिश रची थी। और शिंदे को ही, अपने जो साथी शिंदे को ही कहा था कि वो तावड़े नाम का इस्तेमाल करे क्योंकि यूनिट 11 में इस तरह का कोई अधिकारी वहां पर हो सकता है, ऐसा उन्हें लगा था। जी, हालांकि एटीएस दावा कर रही है कि हमने इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया है और जल्द ही देखना होगा कि जो बातें सामने आ रही है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या कुछ ऐलान इस पूरे मामले को लेकर किया जाता है, लेकिन लगता नहीं कि जल्द ही ये मामला सुलझने वाला है। अतुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। चूंकि अतुल, जिस तरह से पहले एनआईए द्वारा जांच की गई, उसके बाद एटीएस को इंटरफेयर करना पड़ा और अब ईडी ने भी दखल कर दिया इस पूरे मामले में जांच के लिए, सचिन वाजे पर शिकंजा कसता जा रहा है हर तरफ से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है कि सचिन वाजे आखिर अभी किसकी गिरफ्त में है। सचिन वाजे से पूछताछ जो है वो इस समय एनआईए कर रही है और 25 मार्च तक जो है वो उसका रिमांड कोर्ट ने दिया हुआ है। और हर कोई यहाँ पर जो जानते थे कि मनसुख मर्डर केस में कहीं ना कहीं सचिन वाजे की इन्वॉल्वमेंट है। और जब सचिन वाजे से एनआईए पूछताछ कर रही थी तो जो मर्डर केस के अंदर विनायक शिंदे का नाम आता है, एक बुक्की का नाम आता है, ये डिटेल्स जो है वो एटीएस को दी जाती है। और एनआईए बात साफ कह रही है कि हम, क्योंकि एटीएस इस पूरे मामले को पहले देख रही थी, उसके बाद एनआईए इस पूरे केस के अंदर आती है, तो जो भी जानकारियां मिली हमने एटीएस से शेयर की। परसों जो है वो लेटर भी एनआईए लिख चुकी है कि सारी जितनी भी उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो उनको दी जाए, क्योंकि एनआईए अब मनसुख हिरेन मर्डर केस को देख रहा है। जहां तक ज्योति, अगर ईडी की बात करें, क्योंकि शुरू से ही ये बात सामने थी कि बड़ा घालमेल जो है वो मुंबई के अंदर हुआ है और जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड के अंदर बड़ा पैसों का ट्रांजैक्शन सामने आ रहा है, जिस तरीके से परमवीर ने दावा किया, और इसके अलावा जिस तरीके से सचिन वाजे की जो लाइफस्टाइल थी, कई लग्जरी गाड़ियां जो है वो उसके पास थी। जब उसे पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी के अंदर से नोट गिनने की मशीन मिलती है, कई संपत्तियां जो है वो उसके नाम है। उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी। एनआईए क्योंकि पहली एजेंसी है जो कि सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है, गिरफ्तार उसको किया है, और जल्द ही जो मनसुख मर्डर केस है उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सबसे अहम जो एनआईए पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि इन्हीं की गिरफ्त में है, एनआईए की गिरफ्त में, और एनआईए जो उससे पूछताछ कर रही है उसकी पूरी जानकारी अब वो ईडी को भी देगी। क्या संपत्तियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी कंपनियां हैं, ये सारी डिटेल जो है वो अब एनआईए ईडी को देगी। और ईडी तो अतुल, इस बीच क्या ये भी, चूंकि ये आपने क्लैरिफाई किया कि ये समझना होगा कि अभी किसके कस्टडी में, किसके अंडर में सचिन वाजे हैं। अगर एनआईए ने उनकी रिमांड ली थी और एटीएस को भी जानकारी दी, ईडीएस को भी डिटेल शेयर, ईडी को भी डिटेल शेयर किया जाएगा, क्या प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तारी की भी मांग कर सकते हैं? क्या उन्हें वो अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। अतुल, बने रहिएगा। सभी संवाददाता हमारे साथ। इस वक्त की तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री के बंगले एटीएस जांच रिपोर्ट लेकर एटीएस चीफ पहुंचे थे, और अब जो तस्वीर सामने आ रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं परमवीर सिंह की, जो कि मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर हैं। वो अब अपने ऑफिस पहुंचे हैं। होमगार्ड का डीजी उन्हें बना दिया गया था, तो नई ड्यूटी उन्होंने रिज्यूम कर ली है। और इस बीच कुछ तस्वीरें जो हम आपको ये दिखा रहे हैं होमगार्ड ऑफिस की, जहां पर अपने ऑफिस पहुंच गए डीजी परमवीर सिंह, जो कि इस मामले में जिनका नाम उछला, तो महाराष्ट्र सरकार ने देर नहीं की, बैठक किया और उन्हें पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया। लेकिन जब बात गृह मंत्री पर उन्होंने सवाल उठाया, एक चिट्ठी लिखी, तो उसे महाराष्ट्र सरकार ने दरकिनार कर दिया, कहा कि जांच होने दीजिए। राजीव, फिलहाल कुछ तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही हैं, परमवीर सिंह अपने ऑफिस पहुंच गए हैं, लेकिन एक तरफ उनकी उछाली गई तमाम बातों को तो आज संजय राउत ने दरकिनार कर दिया, कहा कि विपक्ष के दबाव के नाते वो ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज जब परमवीर सिंह अपने घर से निकले थे तो काले रंग के कांच वाली गाड़ी लेकर निकले थे। अमूमन परमवीर सिंह इस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। हमने कई बार
राजीव से अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच ये तस्वीर आप देखिए, परमबीर सिंह अपने ऑफिस में एंटर करते हुए मीडिया को उम्मीद थी कि शायद जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उस पर वो आज बयान दें, लेकिन उन्होंने जब से ये विस्फोटक खुलासा किया है अभी तक मीडिया के सामने कोई अपना बयान नहीं दिया है। और ऐसे में आज मीडिया को भी उम्मीद थी कि अपने नए ड्यूटी को रिज्यूम करने से पहले शायद वो एक बार बातचीत करें, क्योंकि आज संजय राउत ने आरोप लगाया कि अब तक जिस विपक्ष को परमबीर सिंह की बातों पर यकीन नहीं होता था वो उनकी बातों को क्यों मान रहे हैं, और ये विपक्ष का दबाव है कहीं ना कहीं। बहरहाल अभी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया परमबीर सिंह, मीडिया से बचते हुए सीधा अपने ऑफिस में पहुंच गए। इस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए कि किस तरह से बिना मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए परमबीर सिंह अपने ऑफिस पहुंच गए। आज से उन्होंने अपनी जो नई ड्यूटी है वो रिज्यूम कर ली, चूंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया इस पूरे मामले में, मनसुख मर्डर मामले में नाम उछलने के बाद, और होमगार्ड का डीजी उन्हें बना दिया गया। बहरहाल ये तस्वीरें आपसे चंद सेकंड पहले की आप देख रहे हैं मुंबई से, होमगार्ड के ऑफिस से, जहां पर आज परमबीर सिंह पहुंचे, लेकिन मीडिया से उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन पूरा मसला और उलझा परमबीर सिंह के सनसनीखेज उस खत से जो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, परमबीर सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो विस्फोटक खुलासे उन्होंने किए उसके बाद से जिस तरह से मामला उलझता जा रहा है, एटीएस ने कह दिया कि जांच पूरी हो गई है। क्या जांच पूरी हो गई है? जो कुछ तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं वही कुछ हकीकत नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एटीएस का कहना है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब भी 4 और आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। एक और अहम चीज बता दूं आपको, सिर्फ सचिन वाजे इस पूरे खेल के इकलौते खिलाड़ी नहीं है। 2 आरोपी भले गिरफ्तार हो गए हो, लेकिन सचिन वाजे का मास्टर कौन था, पॉलिटिकल मास्टर कौन था, या फिर कोई और बड़ा पुलिस अधिकारी उसके साथ शामिल था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। और यही वजह है कि अब जो है इस गुत्थी को सुलझाना बाकी, और इसीलिए एनआईए भी काम करी और एटीएस जो है वो भी इस पर काम कर रही है। एटीएस का कहना है कि वो सिर्फ 4 अज्ञात लोगों को फिलहाल तलाश कर रही है, लेकिन बड़े मास्टर्स कौन थे इस पूरे खेल में शामिल, उसको लेकर एटीएस जो फिलहाल कोई भी बयान देने से बच रही है। वहीं दूसरी तरफ परमबीर सिंह जो है, शुरुआत में कयास ये लगाए जा रहे थे क्योंकि सचिन वाजे जो है वो सीधे सीधे अपने जो उनके हायरार्की की बात करते हो, डीसीपी एसीपी हो चाहे जॉइंट सीपी हो, उनको रिपोर्ट नहीं करते थे। सचिन वाजे बिल्कुल सवाल अब भी कहिए कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन था, किसकी साजिश थी, किसने सचिन वाजे को इस पूरे मामले में लगाया, जिन 4 लोगों की और गिरफ्तारियां होनी है वो कौन है, मनसुख हिरेन के पास से उनका फोन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स बरामद नहीं हुए, उसे लेकर क्या जांच कैसे पूरी हो गई, तमाम सवालों पर हम आपसे जवाब लेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।